हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है, हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं ना, उनके ऊपर जो कैप लगी होती हैं उनको लेकर हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन पता है इनसे हम बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ बना सकते हैं। इनके लिए हमें कुछ भी नहीं लेना है, हमें लेना है थोड़ा सा जो थोड़ा हार्ड वाला वायर होता है ना, वो अगर आपके पास कोई पुरानी स्प्रिंग वगैरह पड़ी है, जैसे किसी चीज़ में से निकलती है ना, वो पड़ी है तो वो ठीक है, नहीं तो आप इस वायर से एक स्प्रिंग वाली शेप इसमें दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेचकस पे आप टाइट हाथ से दबाते हुए गोल गोल घुमाते जाइए। आप थोड़ी ही देर में एक स्प्रिंग वाली शेप तैयार कर लेंगे और इससे हम अपने घर के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई हमारा पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम इससे ना अपने लिए बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे कई लोग तो बहुत महंगा महंगा ख़रीद कर भी लाते हैं या फिर कुछ लोग इग्नोर ही कर देते हैं। तो ना तो आप इग्नोर कीजिए और ना ही आप इसे ख़रीद कर लाइए। देखिए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर स्प्रिंग ये बना ली है ना, तो बहुत ही मजबूत है और बहुत ही काम की है। तो हमने क्या करना है, पहले जो बड़ा वाला कैप था वो रखना है, उसके बाद उसमें डाल देना है ग्लू। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे अच्छे से सेट कर दीजिए और ऐसे ही आपको जो छोटी वाली कैप है उसमें भी आपको इसके अंदर ग्लू डाल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू मेरा मेल्ट हुआ पड़ा था वो डाल दिया। उसके बाद फिर गरम गरम ग्लू इसमें ऊपर से डालकर अच्छे से जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसे ग्लू से फिल कर देना बढ़िया तरीके से, ताकि ये जो स्प्रिंग वाला इसके अंदर अच्छे से जम जाए। बस, तो ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र या टूल, कुछ भी बोलें आप, बन गया है। इसका कहाँ पर कैसे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, चलिए उसके लिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं अपने गेट के पास। तो आपने देखा होगा, लकड़ी के गेट हों या लोहे के गेट हों, जब वो दीवार पर टकराते हैं ना तो अपना निशान छोड़ देते हैं। ये हमारा काफ़ी मेन गेट का लोहे का गेट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी है, जिसकी वजह से पूरा जो दीवार है ना वो पूरी कट गई है। तो मैंने सोचा कि इस गेट पे भी स्टॉपर लगाया जाए। ऐसे ही मैंने अपने सारे गेट्स पर लगा रखे हैं। तो यही वाला गेट रह गया था जिसकी वजह से ये दीवार पूरी ख़राब हो गई है। तो इस तरह से ना आप जब भी आपके घर में कैप वगैरह निकलती हैं तो आप एक स्टॉपर ज़रूर बनाइए। फिर वो चाहे लकड़ी के गेट हों या फिर कुछ भी हो, जैसे लकड़ी के गेट्स में हम नीचे स्टॉपर लगा देते हैं पीछे की साइड, लेकिन वो जब प्रेशर उन पर पड़ता है तो वो टाइल्स वगैरह भी तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टॉपर लगा देंगे तो अब आप इसे कितनी भी तेज़ पुश कीजिए, वो अंदर की तरफ चला जाएगा ढक्कन और फिर वापस की तरफ बाहर की तरफ पुश होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें हैवी वाली जो वायर लगाई है ना, उसका कमाल है। ये इतना हैवी आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो गेट है काफ़ी हैवी है और इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो जब अंदर की तरफ चला जाता है और बाहर की तरफ बाद में निकल आता है। तो है ना कमाल का आइडिया। आप बेकार समझ के जो ढक्कनों को फेंक देते हैं उनको फेंकिए मत, इस तरह से यूज़ कीजिए, तो पैसा बचाइए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इस तरह से हमने इसका बहुत बढ़िया सा स्टॉपर बना के तैयार कर लिया और अब ये दीवार यहाँ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट जो आइडिया है वो भी मेरा टूथपेस्ट जो खाली हो जाते हैं उनको लेकर है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों टूथपेस्ट खाली हो गए थे। आपके पास अगर एक है तो आप एक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दो मिल जाए ना तो फिर तो कहने ही क्या है। तो कैप का हमने पहले ही इस्तेमाल बता दिया आपको। यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो टूथपेस्ट खाली हैं उनका इस्तेमाल। उसके लिए मैंने यहाँ नीचे से कट करके निकाल लिया है और ये वाला जो छोटा वाला टूथपेस्ट का कवर है ना, इसके अगर अंदर थोड़ा टूथपेस्ट लगा हुआ तो उसे आप यूज़ कर लीजिए और जो नीचे वाला पार्ट है इससे आप इसके अंदर अच्छे से सेट कर दीजिए। जी हाँ, बड़ा वाला जो टूथपेस्ट है ना उसके अंदर हमें छोटा वाला इस तरह से सेट कर देना, खूब अच्छी तरीके से दबा दबा कर पूरा एंड तक मतलब उसे सेट करना है। उसके बाद आपको कैंची की मदद से इसको दोनों टूथपेस्ट को कुछ इस तरह से कट कर लेना है। पूरा टूथपेस्ट आपको इसी तरीके से कट कर लेना है और इसका भी हम बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसको देखकर तो आप खुश होने वाले हैं और आपके डेली में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और ये सालों साल ख़राब भी नहीं होता है। और टूथपेस्ट तो हम वैसे ही फेंक देते हैं, इनका कुछ याद खास यूज़ तो करते नहीं। अगर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट रह जाता है तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कई बार हमारे विंडो के शीशे गंदे हो जाते हैं तो आप टूथपेस्ट को निकालिए और उसमें जरा सा शैम्पू डालिए और स्प्रे बॉटल में भर कर आप उस पर स्प्रे करके जब उसे ग्लासेस को साफ़ करेंगे ना कॉटन के कपड़े से, आपके ग्लासेस चमक उठेंगे। तो हमने उसका तो यूज़ कर लिया, लेकिन जो खाली रैपर बचते हैं उनका क्या करें। तो देखिए हमने ये इस तरीके से कट कर लिए। अब इसे बीच से खोलिए और बीच से खोलने के बाद स्टेपलर की मदद से जो हमने अंदर वाला पार्ट इसके अंदर किया था ना छोटा वाला टूथपेस्ट का, उसमें पंच लगा दीजिए।
ताकि वो जब हम इसका इस्तेमाल करें तो निकले नहीं। ऐसे ही आप दोनों साइड से पंच लगा दीजिए। मैंने दोनों साइड से लगा दिए। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ये भी नहीं निकलेगा। इस तरीके से ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मजबूत भी बन गया है और साथ ही साथ जब इसे हम काम करेंगे ना तो ये और अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर जितने आप पतले इसके ब्रशेज़ वगैरह काट सकते हैं धागे से, उतना आप इसे काट दीजिए। तो ये बन गया हमारा छोटा मोटा सा एक ब्रश। अब इस ब्रश का इस्तेमाल हम कांच के जो ग्लासेस होते हैं ना, जिनके बहुत छोटे छोटे से मुंह होते हैं, उनके लिए कर सकते हैं, या फिर आपके घर में दूध की बॉटल है या गर्म पानी की बॉटल है, या फिर बच्चों की जो दूध वाली बॉटल्स होती हैं, आपने देखा होगा, उनको साफ़ करने के लिए ना हम ब्रशेज़ लेकर आते हैं, लेकिन वो ब्रश बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ना ही अच्छे से वो वर्क करते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्रश है ना, ये आप एक बार बना लेंगे तो ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। देखिए ये इतना पतला ग्लास है कि इसमें बस आधे तक ही हाथ जाता है, आधा ऐसे ही रह जाता है। इस तरीके से बॉटम में ना धीमे धीमे करके गंदगी इकट्ठी हो जाती है और ये साफ़ भी नहीं होती, देखने में बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है और अनहाइजीनिक हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। अभी तो इसमें टूथपेस्ट है तो इसमें साबुन सर्फ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है ना वो कांच के बर्तनों को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी तो इसमें टूथपेस्ट लगा हुआ है तो उसी से ये मतलब जो हम साफ़ कर रहे हैं बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। अगली बार जब भी आपको साफ़ करना हो कोई चीज़ तो ब्रश यही रहेगा, आप इसमें हल्का सा सर्फ साबुन जो भी डालना है वो डालिए और उसके बाद आप इसे ऊपर नीचे करके अच्छे से दबा दबा कर रगड़िए। आपकी जो भी गंदगी नीचे लगी हुई होगी ना वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये एल्युमिनियम जैसा होता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। तो हार्ड के होने के साथ साथ लेकिन इसमें जो किनारी होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, जिससे स्क्रैच भी नहीं आते हैं आपके बर्तन पे या आपकी बॉटल वगैरह पे, और सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो देखिए इस तरह से, और हमने जब डबल लगा लिया है ना तो इसका काम भी डबल हो गया है। अगर ये सिंगल हम टूथपेस्ट से बनाते तो इसके ब्रशेस कम रहते तो वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता, लेकिन जब हमने उसमें डबल टूथपेस्ट कर लिए हैं ना तो उससे ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब इन्हें हम धोकर दिखाते हैं आपको, ब्रश को भी और जो हमारे ग्लासेस हैं वो भी साफ़ हो गए हैं और हमारा ब्रश भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसे अब आप धोकर सुखा कर रख दीजिए, जब भी आपको यूज़ करना हो यूज़ कीजिए। और अगर आपको किसी और ज़्यादा गहरे बर्तन में यूज़ करना है तो नीचे जो हमने पेन लगाया है उसकी जगह आप कोई लकड़ी लगा लीजिए। तो है ना कमाल की टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर लिया है मैंने बिल्कुल कबाड़ वाला डिब्बा। ये जो प्लास्टिक वाला डब्बा है ना, ये बहुत बेकार क्वालिटी होती है, इसका हम कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसका इतना गज़ब का यूज़ बताने वाली हूँ कि आज के बाद आप इस तरह के डब्बे होंगे ना उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस ढक्कन से बहुत अच्छे से काम करना है, लेकिन हमारे लिए पूरा ही जो डब्बा है ना वो यूज़फुल है। तो देखिए मैंने ढक्कन पे कुछ निशान लगा दिए हैं, क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं लेकिन हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे मैंने निशान लगाए हैं उसी शेप में हमें इन्हें कट करना है। और कट करने के लिए आप यहाँ पर चाकू गरम कर लीजिए, उससे बहुत आसानी से जो हमारे निशान हैं वहाँ पर परफेक्ट तरीके से कट जाएंगे। तो जैसे हमने निशान लगाए ना उसी तरीके से करीबन 10-12 जगह हमने निशान लगाए हैं और निशानों का तरीका बिल्कुल अलग है। लंबी लंबी शेप नहीं करनी है हमको कट, आपको ध्यान रखना है जैसे हाफ चांद होता है ना उस तरीके से हमें इसमें कट्स लगाने हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये एक कट लगाया है ना, ऐसे ही हमें इस डब्बे के ढक्कन में करीबन 12-14 मतलब अगर जितना आपके डब्बे का साइज़ है ढक्कन का उस हिसाब से इसमें आप कट लगा सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से परफेक्ट तरीके से कट गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर 4 बीच में करेंगे और बाहर 8 करीब बाहर करेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे डब्बे को देखिए मैंने 4 कट कर लिए हैं। अब इसी तरीके से हमारे जो बाकी जो बचे हैं 8 उन्हें हम बाहर की साइड करेंगे। तो अगर आपको मेरा कोई भी आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ऐसे कमाल कमाल के आइडियाज़ से कुछ हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा सबसे ज़्यादा टॉपिक पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको मेरा कौन सा आइडिया पसंद आया है, कौन सा नहीं आया है, या फिर अगर आपको किसी नए टॉपिक पर कोई नई चीज़ जाननी है तो उसके लिए भी आप मेरे लिए कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए वही लेकर आऊँगी। तो देखिए इसी तरीके से हम इसके बाहर भी पूरे में कट्स लगा लेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारे पूरे कट्स लग गए हैं, सिर्फ सिंगल एक कट बचा है तो उसको भी लगा लेते हैं। और ये हमारा बहुत अच्छा सा किचन के लिए एक मतलब हमारी बहुत ज़रूरत वाली जो चीज़ होती है ना वो बनकर तैयार हो गई है। अब आप बोलेंगे इसका किचन में क्या काम है,
बहुत 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 ज़्यादा अच्छा काम है इसका। आप एक बार जब देख लेंगे ना तो आप बनाने से रह नहीं सकते हैं, इतना कमाल का है। और वैसे ये डब्बा ना ऐसे ही फेंक जाता है, किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी होती है इस प्लास्टिक की। आप इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ज़रा सा गिरता है या कुछ भी होता है तो टूट जाता है। लेकिन आप इसमें अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसमें अंदर से पूरे कट्स लगा दिए हैं और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब जैसे हमने ये ऊपर कट लगाए हैं ना, तो कोई कट अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है तो उसे अपना बढ़िया इक्वल शेप में दे दीजिए, और गरम चाकू की मदद से थोड़ा सा बाद में इसमें फिनिशिंग कर दीजिए, सारे जो भी आपको थोड़े बहुत गड़बड़ शेप लग रही हों। तो देखिए तकरीबन सारी चांद वाली शेप हैं। अब हमें क्या करना है, बॉटम के जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसमें भी करीबन 5 होल कर लेने हैं, चारों कोने पर और एक बीच में। तो उसके लिए भी सेम आपको गरम चाकू कीजिए और उसके बाद इसमें होल कर लीजिए। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारे पूरे छेद वगैरह सब हो गए हैं और हमारा ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये हो गया है बनकर रेडी। तो इसका कहाँ पर किस लिए और कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। ये मैंने बनाया है आपके घर के लिए चम्मच स्टैंड। जी हाँ, हमारे घर में चाहे बड़ी चम्मच हो या फिर हो छोटी चम्मच, ये सारी ना हमें रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही रहता है। कभी कभी हम बाहर जाकर भी इनको ख़रीद कर लाते हैं बाज़ार से, तो आपको बाज़ार में पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से, आपके पास कोई भी डब्बा पड़ा हो, आप उसमें इस तरह से बहुत अच्छे से अपने घर के लिए चम्मच स्टैंड बना सकते हैं। और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, ज़रा सी देर में हमारा ये चम्मच स्टैंड बनकर जो है रेडी हो गया है। इसमें आप बड़ी चम्मच लगाइए या लगाइए छोटी चम्मच, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। चाहे आप इसको एज ए चम्मच स्टैंड यूज़ कीजिए या फिर आप इसका कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी जैसे हमने यहाँ पर ढेर सारी चम्मच लगा दी हैं, आप चाहें तो इसमें अपने जो घर में हमारे चाकू, छीला, ये सब चीज़ें होती हैं वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए पहले चम्मच लगा के दिखाई हैं आप सबको, बड़ी छोटी सारी लगा दी हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। फिर चाहे कोई भी शेप की चम्मच हो, आप बस उसी हिसाब से उसमें कट्स लगा लीजिए और आप अपने उसमें, और जो हमने नीचे होल्स लगाए, जैसे हम कभी कभी गीली चम्मच रख देते हैं तो उसका पानी भी निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और कितना भी हिलाई डुलाइए आपकी चम्मच बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हैं और निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। आपके बच्चे भी बहुत आसानी से इसका यूज़ कर पाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर चौड़ी साइज़ की जो चम्मचें थी ना, उनके लिए थोड़ा बड़े होल्स किए हैं और जो पतले साइज़ की थी उनके लिए थोड़ा सा छोटे होल्स किए हैं, लेकिन आप इक्वल शेप भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही आप इसमें अपने चाकू होल्ड करके लगा सकते हैं, चाकू लगाइए चाहे छीला लगाइए, जो मर्ज़ी वो लगाइए, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरे सभी आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडिया पसंद आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसे अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।